हेलो बच्चों, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश सीखने के लिए जुड़े रहें और लगातार जुड़े रहें। और ये वीडियोस एक सीरीज में आएंगे और क्लासरूम जैसा ही आप लोग को लगेगा, इसलिए वीडियोस को स्किप ना करें, छोड़े नहीं और कंप्लीट वीडियोस को देखा करें। यदि थोड़ा सा वीडियोज लंबी भी हो तो भी आप देखा करें, क्योंकि मैं वीडियोज को थोड़ा क्लासरूम जैसा बनाने वाला हूँ, इसलिए आप लगातार वीडियोज को, लंबा वीडियोज भी रहे तो जरूर वॉच करें। तो चलिए हम लोग समझेंगे और समझते हैं नाउन क्या होता है ना। तो नाउन क्या होता है, नाउन को समझने का कोशिश करते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच का पहला ग्रुप है, और या बोल सकते हैं कि पहला भेद है पार्ट ऑफ स्पीच का, जिसको हम लोग बोलते हैं नाउन, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञा। यदि आप ध्यान दोगे तो आपका ग्रामर एक ही साथ दोनों कंप्लीट हो जाएगा, हिंदी ग्रामर भी और इंग्लिश ग्रामर भी। तो चलिए समझते हैं नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले आप जरा सा सोचे, ये क्या है ना, और ये क्या है, या फिर ये क्या है जो मैं आप दिखा रहा हूं मैं आप सभी को, वो थोड़ा सा सोचें कि ये आखिर में है क्या, है ना। ये क्या है, क्या इन सभी को आप बता सकते हैं, है ना। तो जैसे ही आप इनको बताने लगोगे कि ये आखिर क्या है, ये क्या है, तो हम क्या है, सभी चीज को पहचानने के लिए, है ना, इस दुनिया में जितने भी चीज है सभी को पहचानने के लिए हर एक चीज का किसी न किसी चीज नाम दिया हुआ है। हम बोल सकते हैं हर एक चीज का एक नाम दिया हुआ है, किस लिए, पहचानने के लिए, कि हम लोग उस चीज को पहचान सके। तो एक नाम दिया हुआ है किसी भी चीज का, चाहे वो वस्तु है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पदार्थ हो, सभी चीज का क्या दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है। और उसी नाम का जो एक समूह बनता है, जितने भी नाम होंगे, बहुत सारे चीज है, बहुत सारे पदार्थ है, तो सभी पदार्थ का कुछ ना कुछ तो नाम होगा, है ना। उस नाम का एक संग्रह बनता है, जो वर्ड का एक संग्रह बनता है, उसी संग्रह को हम लोग बोलते हैं नाउन बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मान के चले कि ये हमारा नेम का संग्रह है। नेम का मतलब नाम का संग्रह है। इसमें व्यक्ति का नाम हो सकता है, इसमें जानवर का नाम हो सकता है, पदार्थ का नाम हो सकता है, या फिर जगह का नाम हो सकता है। इस प्रकार का यूनिवर्स में हम बोल सकते हैं कि नामों का एक संग्रह का जो भी शब्द होगा, सभी शब्द को हम लोग बोल सकते हैं कि नाउन है। तो नाउन को हम लोग परिभाषित करते हैं। नाउन को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं, नाम शब्द को हम लोग साधारण बोल सकते हैं, नाम शब्द को नाउन या संज्ञा करते हैं। हिंदी में मैं लिख रहा हूं संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब है कि जिस भी शब्द से किसी चीज का नाम का बोध हो रहा हो, उसी को हम लोग बोलते हैं नाउन बोलते हैं। अब इंग्लिश में डेफिनेशंस, यदि इंग्लिश डेफिनेशंस मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, बहुत किसी को इंग्लिश अभी सब समझ भी नहीं आ रहा होगा, तो यदि मैं लिख भी दूं तो आपके लिए वो रटने जैसा हो जाएगा, आप समझोगे नहीं कि आखिर क्या लिखा। मैं यदि बोलूंगा तो आप समझ जाओगे। फिर भी हम लोग बोल सकते हैं कि नाम शब्द को संज्ञा कहते हैं। जितने भी शब्द हैं जिससे किसी न किसी वस्तु का बोध होता है, किसी न किसी वस्तु का नाम है, उसी को हम लोग बोलते हैं संज्ञा, है ना। उन सभी शब्दों को हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे, या फिर उन्हीं को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संज्ञा भी बोलते हैं। तो संज्ञा को और अच्छा से हम लोग यदि परिभाषित करना चाहे तो संज्ञा को हम लोग और अच्छा से परिभाषित करते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को, भाव के नाम, है ना, किसी वस्तु, स्थान, वस्तु या जानवर, भाव के नाम को क्या बोलते हैं हम लोग, संज्ञा बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उनको नाउन बोलते हैं या नाउन कहते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है, किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जानवर का नाम या भाव का नाम को ही हम लोग संज्ञा बोलते हैं, ध्यान रखना है ना। तो जैसे कि किसी भी चीज को पहचानने के लिए या किसी भी भाव को व्यक्त करने के लिए किसी भी चीज का नाम रखा गया है, उस वही सभी नाम को या वही सभी नामों के समूह को हम लोग नाउन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। जहाँ जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं गीता, नीता, श्याम, पटना, दिल्ली, दुमका, रांची, है ना। ये वर्ग हो गया, लड़का, लड़की, परिवार, चावल, दाल, तेल, बिल्ली, कुत्ता, किताब, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर जानवर या भाव का नाम का बोध होता है, वही से शब्दों को हम लोग नाउन बोलते हैं। अब नाउन को भी, है ना, नाउन को भी 5 भाग में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। और वो भाग कौन कौन से हैं, तो पहला भाग है नाउन का, जो पहला भाग है जिसमें यहाँ पर आता है व्यक्तियों के नाम, है ना। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम, जानवर या भाव के नाम में से ही 5 भागों में पहला भाग आता है जिसको हम लोग बोलते हैं
प्रोपर नाउन, है ना, प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन हिंदी बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, प्रोपर नाउन, है ना। दूसरा कैटेगरी में आता है, या दूसरे जो संज्ञा का जो भेद है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? तो कॉमन नाउन को हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार है जो नाउन का, वो तीसरा प्रकार है कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। इसको बोल सकते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे कलेक्टिव नाउन को। और जो चौथा प्रकार का चौथा है नाउन का, चौथा प्रकार को हम लोग बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट, ओके। नाउन, नाउन का चौथा प्रकार है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा भी बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा भी बोलते हैं इसको। और जो पांचवा प्रकार है नाउन का पांचवा प्रकार है वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। तो आखिर जो नाउन होता है वो तो एक प्रकार का नाम है, या वो व्यक्ति का नाम हो सकता है, या वस्तु का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, जानवर का नाम हो सकता है, या फिर भाव का नाम हो सकता है। फिर भी, है ना, इन्हीं नामों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन, और पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, एक एक भाग का थोड़ा सा इंट्रो हम लोग समझ जाते हैं, है ना। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है खास नाम, है ना, खास नाम, है ना। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं खास नाम। किनका खास नाम? तो व्यक्ति का खास नाम, वस्तु का खास नाम, या स्थान का खास नाम को ही हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को ही हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं, जिससे केवल एक व्यक्ति, एक स्थान या फिर एक वस्तु का बोध होता है, वही शब्द को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं, या वही नाउन को हम लोग किसे बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं, जिससे किसी एक ही खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है ना। जैसे यदि मैं बोलूंगा कि गीता, है ना, गीता से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है ना, है ना। इसी तरह यदि हम बोलेंगे पटना, तो पटना भारत में एक ही पटना है। इसके बाद यदि हम बोलेंगे दिल्ली, तो दिल्ली भी केवल एक ही है। यदि हम भारत बोलेंगे तो पूरा वर्ल्ड में एक ही भारत है। तो यहाँ पर यदि किसी भी शब्द से जिससे खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है, वैसे शब्द को हम लोग प्रॉपर नाउन में रखेंगे। किसमें रखेंगे? प्रॉपर नाउन में रखेंगे। हिंदी में इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, आखिर कौन सा शब्द को हम लोग कॉमन नाउन में बोलेंगे? तो नाउन का वैसे शब्द, है ना, जो खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु का ना बोध होकर के पूरा समूह का बोध होता है, पूरा जाति का बोध होता है, या बोल सकते हैं पूरा समूह का बोध होता है, वैसे शब्द को ही हम लोग कॉमन नाउन में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यदि हम बोले नीता, गीता, श्याम, है ना, नीता, गीता, श्याम, या तो फिर नीता और गीता बोलते हैं। ये दोनों तो अलग अलग दो लड़कियों का नाम है ना, लड़का का भी नाम हो सकता है, लड़की का भी नाम हो सकता है ना। तो नीता, गीता, ये दो नाम है। अब यदि ये दोनों नाम लड़की का नाम है, तो हम बोल दे इसके लिए एक शब्द हम लोग प्रयुक्त कर दे लड़की, है ना। यदि लड़की हम लोग बोल दे, तो इस लड़की से हमें क्या पता चलता है? क्या खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता चलेगा? नहीं, खास व्यक्ति का तो नहीं पता चल रहा है ना। तो यहाँ पर पूरे लड़की का जो समूह है उसका बोध हो रहा है। तो इन्हीं वाक्य को कॉमन नाउन में रखा गया है, जातिवाचक संज्ञा में रखा गया। तो वैसे वाक्य जो खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध ना करके पूरे जाति का बोध करता है, वैसे शब्द को हम लोग बोलते हैं, वैसे नाउन को हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे बहुत एग्जाम्पल्स है, बॉयज, है ना, गर्ल्स, है ना, ये सब क्या हो गया? इसके बॉयज हो गए, गर्ल्स हो गए, ये सारे क्या है ना, पर्सन। यदि पर्सन हम बोलेंगे, पर्सन से भी पूरा व्यक्तियों का बोध हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि किसी एक खास व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो ये सभी शब्द हमारे कॉमन नाउन में आते हैं। तो वैसे शब्द जो खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु का ना बोध होकर के किसी ना बोध होकर के पूरी जाति का बोध होता है, वैसे शब्द को हम लोग कॉमन नाउन में रखते हैं। अगला है कलेक्टिव नाउन। नाम से ही पता चल रहा है समूह, है ना, समूह का बोध होता होगा, है ना।
कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब है समूह का बोध होता है। तो वैसे शब्द जिससे समूह का बोध होता है उन्हीं शब्दों को हम लोग कलेक्टिव नाउन के कैटेगरी में रखते हैं, कलेक्टिव नाउन के अंडर में रखते हैं। जैसे कि यदि हम बोले क्लास, तो क्लास भी पता चल रहा है ग्रुप ऑफ बॉयज या गर्ल्स, कुछ भी हो सकता है, या ग्रुप ऑफ पर्संस। इसी प्रकार यदि हम लोग बोलेंगे आर्मी, है ना, तो आर्मी भी हमारा ग्रुप है ना। इसी प्रकार झुंड यदि बोलेंगे या झुंड बोल सकते हैं, झुंड यदि हमारा कुछ भी हर्ड, है ना, झुंड हो गया, क्लास हो गया, आर्मी हो गया। या फिर इसी प्रकार टीम, यदि हम लोग बोलेंगे टीम, तो टीम भी हमारा क्या है, किसी खास प्रकार का व्यक्ति वस्तुओं का क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, समूह होता है ना, व्यक्तियों का समूह होता है ना। इसी को, इन सभी शब्दों को हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखते हैं। अब हमारा क्या छूट रहा है ना, क्या छूट रहा है, तो इस दुनिया में बहुत सारे पदार्थ भी हैं, पदार्थ का भी तो आखिर नाम है ना, पदार्थ को भी हम लोग पहचानने के लिए क्या किए, उनको भी एक नाम दिए हुए हैं। तो पदार्थ के जितने भी नाम आते हैं, है ना, जिसको हम लोग नापा जा सकता है या तोला जा सकता है, उसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं। तो पदार्थ के जितने भी नाम आते हैं, द्रव्य के जितने भी नाम आते हैं, सभी नाम को मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। जैसे चावल, दाल, तेल, पानी, है ना, गेहूं, है ना, आटा, ये सब जितने हैं, ये सारे पदार्थ, चना, है ना, ये सारे जितने जो पदार्थ के नाम है, सभी पदार्थ के नाम को कहाँ रखा गया है, जिसे नापा या तोला जा सकता है, उनको मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। तो मटेरियल नाउन में हमारे आते हैं, है ना, पदार्थ के नाम आते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। जिनको हम नापते हैं या फिर तोलते हैं, उसी को मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखा गया है, उनके नामों को मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। अगला नाम है, अगला अगला जो नाउन है वो है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग भाववाचक संज्ञा भी बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। अब कुछ भाव है, जैसे है ना, हम यदि थोड़ा सा डल हो जाएंगे, है ना, तो हमारा चेहरा से पता चल जाएगा कि हम उदास हैं, है ना, उदासी है मेरे अंदर में, है ना। यदि हम हंस रहे हैं तो हम लोग देख करके क्या बोलेगा कि हाँ ये खुशी अवस्था में है। इस प्रकार अवस्था या भाव या विचार के नाम को ही हम लोग कहाँ पर रखेंगे, है ना, किस कैटेगरी में रखेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में रखेंगे। तो भाव के नाम को, विचार के नाम को, अवस्था के नाम को, है ना, इन सभी के नाम को कहाँ रखा गया है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर या इसके कैटेगरी में रखा गया है। तो ये था हमारा नाउन का एक इंट्रोडक्शन और नाउन का बेसिक्स, जो 5 प्रकार होते हैं उनके इंट्रोडक्शन। तो आप जुड़े रहें और रेगुलर जुड़े रहें, वीडियोस को जितना शेयर कर सकते हैं आप लोग शेयर करते रहें। जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं बेसिक्स टू एडवांस, मेरे साथ जुड़े और हमेशा जुड़े रहें, वीडियोस को पूरी जरूर वॉच करें।